क्या आयतुल्लाह अली खामेनेई अब भी जिंदा हैं या सोशल मीडिया पर कुछ और कहानी घड़ी जा रही है? पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर एक ही सवाल बार बार ट्रेंड कर रहा है। क्या आयतुल्लाह अली खामेनेई अब भी जिंदा हैं? आखिर क्यों अचानक से उनके बारे में अफवाहें तेज हो गईं? क्या ईरान में सब कुछ सामान्य है या कोई बड़ी राजनीतिक हलचल चल रही है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सच्चाई, अफवाहों से अलग, सिर्फ वास्तविक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सच हमेशा सतह पर नहीं दिखता। अभी दुनिया भर में आयतुल्लाह अली खामेनेई की स्थिति को लेकर बहुत मिश्रित रिपोर्टें सामने आ रही हैं, और यही वजह है कि क्या वे अब भी जिंदा हैं? यह सवाल तेजी से फैल रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठनों और अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि खामेनेई की मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमलों में हो गई, और ईरानी सरकारी मीडिया ने भी उनके लिए 40 दिनों के सार्वजनिक शोक का ऐलान किया है। वहीं कई सूत्रों और स्थानीय अधिकारियों ने यह दावा भी किया है कि वह अभी भी जिंदा हैं और देश के मामलों का नेतृत्व कर रहे हैं, और कुछ ईरानी मीडिया आउटलेट्स ने इस बात को दोहराया है। इन विरोधाभासी खबरों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ स्रोत उनकी मौत की पुष्टि करते हैं, जबकि अन्य उसे खारिज करते हैं। इस तरह वर्तमान में खामेनेई के बारे में दोनों तरह की रिपोर्टें मौजूद हैं, और अभी तक ऐसा कोई निर्णायक सार्वभौमिक पुष्टि योग्य साक्ष्य सामने नहीं आया है जिससे यह तय किया जा सके कि वे जिंदा हैं या नहीं। यही वजह है कि इस विषय पर निर्णय लेने से पहले दुनिया भर के आधिकारिक बयान और भरोसेमंद सूचनाओं का इंतजार करना आवश्यक माना जा रहा है। क्या ईरान पर हुए हमले और अली खामेनेई को लेकर सामने आई सनसनीखेज खबरों के बाद भारत की प्रतिक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है? क्या वजह है कि जैसे ही हालात बिगड़े, देश दुनिया की नजर सीधे नरेंद्र मोदी के रुख पर टिक गई? क्या प्रधानमंत्री की कूटनीतिक चुप्पी या संतुलित बयान ने सोशल मीडिया पर सवालों की आंधी ला दी? आखिर क्यों कुछ लोग इसे भारत की परिपक्व और संतुलित विदेश नीति बता रहे हैं, तो कुछ इसे संवेदनशील मुद्दे पर स्पष्ट रुख न लेने के तौर पर देख रहे हैं? क्या भारत वैश्विक ताकतों के बीच कोई बड़ा रणनीतिक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, या फिर यह प्रतिक्रिया जनता की भावनाओं से अलग साबित हुई? क्या इसके पीछे कोई गहरी कूटनीतिक रणनीति है जो अभी सामने नहीं आई? इन तमाम सवालों के जवाब, पूरी सच्चाई और पर्दे के पीछे की रणनीति जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस पूरे मुद्दे में भ्रम इसलिए पैदा हुआ क्योंकि अलग अलग पक्षों से बिल्कुल विपरीत दावे सामने आए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में यह कहा गया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य हमले किए हैं, और इन हमलों में शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया। इसके बाद कुछ क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ईरानी राज्य नियंत्रित मीडिया ने 40 दिन के शोक की घोषणा की है। लेकिन दूसरी ओर कुछ ईरानी अधिकारियों और संबद्ध स्रोतों ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम लीडर जीवित हैं और देश के मामलों पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। यही विरोधाभास इस खबर को विवादित बनाता है। जब किसी देश के सर्वोच्च नेता के बारे में ऐसी खबर सामने आती है, तो आमतौर पर सत्ता हस्तांतरण, आधिकारिक संबोधन, सार्वजनिक कार्यक्रमों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि जैसी कई स्पष्ट प्रक्रियाएं दिखने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक साथ पुष्टि और खंडन, दोनों प्रकार की सूचनाएं सामने आईं, जिससे स्थिति और उलझ गई। युद्ध या अत्यधिक तनावपूर्ण भू राजनीतिक माहौल में अक्सर सूचनाएं सिर्फ सूचना नहीं रहती, बल्कि रणनीतिक संदेश भी बन जाती हैं। ऐसे समय में दावे कभी कभी मनोवैज्ञानिक दबाव या कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। इसलिए जब तक किसी एक विश्वसनीय, औपचारिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापित घोषणा से स्थिति स्पष्ट न हो, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन माना जाता है। यही वजह है कि इस विषय पर अब भी स्पष्टता की प्रतीक्षा की जा रही है। ऐसे संवेदनशील और वैश्विक प्रभाव वाले मामलों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आधिकारिक और बहुस्तरीय पुष्टि। जब तक किसी देश की संवैधानिक प्रक्रिया, सरकारी प्रवक्ता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समाचार एजेंसियां एकमत होकर स्पष्ट जानकारी जारी नहीं करती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी हो सकती है। इसलिए इस समय सबसे समझदारी भरा कदम है तथ्यों का इंतजार करना, अफवाहों से दूरी बनाए रखना और केवल प्रमाणित सूचनाओं पर भरोसा करना। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर खबर सिर्फ खबर नहीं होती, कई बार वह रणनीति, दबाव और संदेश का हिस्सा भी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, और ऐसे ही तथ्य आधारित कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।